अब हम लोग प्रीवियस क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो हम बोले थे कि आप जो है फिजिक्स का सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ करके छोड़ रहे थे, ये पाइथागोरस थ्योरम तक पढ़ लिए थे कि पाइथागोरस थ्योरम किस में जो है वो क्या 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 स्टेटमेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस साहब ये बता रहे थे कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो शॉर्टर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी का कन्वर्ज भी हम आपको बताए थे कि किसी ट्राइंगल के सबसे बड़े साइड का स्क्वायर रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो लॉन्गेस्ट साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। फिर आज हम लोग बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, इन अ गिवन फिगर, in a given figure triangle ABC is an obtuse angle triangle, an obtuse angled triangle, obtuse angle obtuse angles at B if AD perpendicular on CB, prove that AC square equal to AB plus BC square प्लस 2BC इंटू BD, ये हमको प्रूफ करना है। फिगर इस तरह का है, नाम है इसका ABC। ये जिसका B जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, हमको ये प्रूफ करना है। ये जो AC का स्क्वायर होगा ना, ये AC का स्क्वायर वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के। अब BC इंटू BD हमको नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, यहाँ तक करते हैं इसको D और इसको परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया D आपका, ठीक है। इस तरह से है फिगर आपका। हमको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू E इंटू BC, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे, और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका एंगल B जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन में क्या लिख दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है क्या, AD परपेंडिकुलर है CB पे, AB जो है वो CB
पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको दिया हुआ है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है बाबू क्या, कि AC का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिखते हैं क्या, एक बात, एक राइट ट्राइंगल इसमें कौन है, ADC लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ADC हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल होगा ADC में, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का CD का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। किस रूल से आया है ये, बाय पाइथागोरस से। पाइथागोरस ट्रिपल से आया है, ठीक है। एक बात बताओ बाबू, AC के स्क्वायर को तो AC का स्क्वायर लिख दिए, इसको तो कर करके, इतना को तोड़ करके हमको लाना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD हमको लाना है। एक बात बताओ बाबू, कहां नजर आ रहा है, AD ये है ना, AD को हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, A D और B है, AD का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, यस सर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है, यानी AD के Yes, स्क्वायर sir. को हम लिख सकते हैं, AD के स्क्वायर को लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस कितना, BD स्क्वायर, अब प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं BC प्लस BD प्लस BD, तो CD को लिखते हैं BC प्लस BD का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब इसको उतारते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस, ये देखने में क्या लग रहा है, ये A प्लस B का होल स्क्वायर लग रहा है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं A मतलब BC का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू। एक बात बताओ बाबू, यहां माइनस BD स्क्वायर, यहां प्लस BD स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, A स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD आ गया। तो यानी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहा जाएगा प्रूफ करने के लिए कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC, ये हम लोग इस तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ओके। इसी पर एक क्वेश्चन और होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज ना होकर के एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होगा, और फॉर्मूला में ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, और ये ऑब्ट्यूज नहीं होगा, एक्यूट हो जाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और इसमें क्या प्रूफ करना है, और AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो हमको प्रूफ करना है इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ये हमको प्रूफ करेंगे। तो फिगर इस तरह से बनाएंगे, नाम इसका दे दिए ABC, ये एक्चुअल ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो हमको ये प्रूफ करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD, ये हमको प्रूफ करना है। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी।
हाँ यह है। ये आठ क्वेश्चन तो इजी था, एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको प्रूफ कर करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी D is a midpoint, is the midpoint of BC. In triangle C, ABC में D is the midpoint of BC and AE perpendicular on BC. AC greater than AB so that क्या दिखाना है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू D प्लस 1/4 BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू D और प्लस 1/4 BC। ये हम है बाबू, कैसे प्रूफ करेंगे, क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of BC and AE perpendicular on BC। पहले एक ट्रायंगल खींचते ABC, ABC ट्रायंगल खींचा गया। D is the midpoint of BC, BC का मिड पॉइंट है ये D, D is the midpoint of BC and AE perpendicular on BC, AE perpendicular है B पे, ठीक है। इसको भी मिला देते हैं, D पॉइंट है तो इस तरह से ऐसे मिला दिए। और कह रहा है क्या कि AC जो है ना, AC वो बड़ा है AB से, AC जो है वो AB से बड़ा लग रहा है, बड़ा, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब बड़ा करके दिखाते हैं, AC को थोड़ा बड़ा करके और दिखा देते, लग रहा है AB से बड़ा है ना AC, और ये इसका मिड पॉइंट है, D क्या है इसका मिड पॉइंट है। इसको भी मिला दिया ऐसे करके। हमको क्या प्रूफ करना है कि AB का जो स्क्वायर होगा ना, ये AB का स्क्वायर वो बराबर होगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस B इंटू DE प्लस 1/4 BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। पहले गिवन जो इसको लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ बाबू, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D क्या है मिड पॉइंट है B, तो हम ऐसा लिख सकते हैं BD इक्वल टू CD इक्वल टू 1/2 BC। जब D मिड पॉइंट है BC का, तो B की लंबाई जितनी होगी उतना ही CD की भी लंबाई होगी, तो यानी BD इक्वल टू CD, और पूरे BC का आधा हो गया BD, और या इतना लिख सकते हैं बाबू मिड पॉइंट से BC जो है का मिड पॉइंट है D, अगर D जो है BC का मिड पॉइंट है तो हम BD इक्वल टू CD इक्वल टू 1/2 BC। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये हम अगर D BC का मिड पॉइंट है, D जो है वो क्या है BC का मिड पॉइंट है, हम
इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं? जवाब Yes, ही नहीं sir. दे रहे हो, क्योंकि डी अगर मिड पॉइंट में है बाबू, तो बीडी की लंबाई जितनी होगी सीडी की लंबाई जितनी होगी, दोनों बराबर होगी। तो बीडी इक्वल टू सीडी लिख दिए, और ये पूरा बीसी का आधा न कर दिया ये बीडी और सीडी, इसीलिए हम हाफ ऑफ बीसी लिख दिए। दूसरा चीज और क्या दिया हुआ है, एई परपेंडिकुलर है, एई परपेंडिकुलर है किसके, किस पे, बीसी पे, एई परपेंडिकुलर है बीसी पे, बस इतना ही दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है, एंड ये भी दिया हुआ है कि AC ग्रेटर है AB से, AC बड़ा है AB से, ये भी दिया हुआ था। चलो इतना दिया हुआ, हमको प्रूफ क्या करना है, सो लिखते हैं, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है क्या, कि AB का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC का, ये हमको लाना है। अब आते हैं आप प्रूफ में। एक बात बताओ, ट्रायंगल ABE में लेते हैं, किस में लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE, ABE में हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, हाँ Yes, sir. AB का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, गोरस थ्योरम से। अब एक AB का स्क्वायर तो ठीक है, ये AB का स्क्वायर हो गया, मगर इतना हमको लाना है इतना की जगह पे, तो हम AB के स्क्वायर को AB का स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू AE को हम लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं बाबू AD का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस AD के स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे इस ट्रायंगल में, और BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को क्या लिख सकते हैं बाबू, B को लिख सकते हैं BD माइनस D, BD को यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ED माइनस DE, इतना के डिस्टेंस को B को लिख सकते हैं ED माइनस कितना, BD माइनस DE का होल स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, AB का स्क्वायर इसी तरह रहेगा इक्वल टू AD का स्क्वायर को भी इसी तरह रहने देते हैं, माइनस DE के स्क्वायर को भी उसी तरह रहने देते हैं, प्लस ये BD को हम लिख सकते हैं बाबू, BD को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, BD को लिख सकते हैं BD इक्वल है हाफ ऑफ BC, तो BD के जगह पे लिख देते हैं हाफ ऑफ BC माइनस DE का होल स्क्वायर। फिर इसको एक बार फिर लिखते हैं AB इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर प्लस, ये ऐसा नहीं लग रहा है, AB का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 1/2 BC का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर DE का स्क्वायर माइनस 2 हाफ BC टू B के जगह पे DE लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, या ऐसा करते हैं यहीं पर काट देते हैं इसको, DE का स्क्वायर यहाँ प्लस में है और D का स्क्वायर यहाँ माइनस में जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर माइनस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा BC इंटू DE आ गया। इसको हम अरेंज कर लेंगे आगे चल करके, अरेंज कैसे करेंगे, लिख देंगे B का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू DE और 1/4 BC स्क्वायर।
यही न लाना था। यस सर। ये यानी आज हम लोग ये सीखिए, 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, एक ये क्वेश्चन को, एक पिछला वाला क्वेश्चन को। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तक में अगर कि यानी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री में इस चांद में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो वहां क्वेश्चन जो है आज आप नोट कर लीजिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हम फिर उसके बाद कल हम उसको ऑनलाइन क्लास में बता देंगे कि ये प्रोडक्ट था, वो सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी का ज्योमेट्री अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें देखेंगे कि क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कल आज आप लोग का काम यही है कि आरएस अग्रवाल में इसमें ज्योमेट्री में यानी ट्रायंगल चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम है उसका सीरियल नंबर और क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कल हम क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है।